प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 7 का 8 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिवर्ण ध्वजः यानी तिरंगा, जो हमारा नेशनल फ्लैग भी है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं अनुज कुमार आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा ये आपके काठिन्य निवारण हेतु है। जो भी आपको इसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कठिनताएं आ रही हैं, उस पाठ को समझने में, पाठ को पढ़ने में, संस्कृत से हिंदी में जानने में आपको पूरी आसानी होगी। त्रिवर्ण ध्वज ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा। उससे संबंधित और भी हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में इस पाठ में क्या बताया गया है उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पाठ। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में कुछ बालक और कुछ बालिकाएं हैं जो स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। यानी एक ये संवादात्मक शैली में लिखा गया ये पाठ है जो आपस में बालक एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देते हैं और आपस में वार्ता करते हैं कि हमारा भारतवर्ष कैसा है, विभिन्न संस्कृतियों से समायोजित है। तो चलिए हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकास्य स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं समअल्पन्ति। यानी कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में बड़े उत्साह के साथ में जाते हैं और एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। तो वार्तालाप क्या है उसको देखिए। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं विद्यालय के, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में सभी को लड्डू मिलेंगे। तो इस प्रकार से देवेश कह रहा है, आपस में वार्ता हो रही है। अब डेविड बोलता है, सुचे जानासि त्वम, सुचि क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा जो झंडा है वो कैसा है? सुचि कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, हमारा जो झंडा है उसको मैं निश्चित रूप से जानती हूँ और वो 3 रंग का है, तिरंगा है। सलीम कहता है, रुचि अयम त्रिवर्ण है कथम, ये तीनों वर्ण कैसे हैं? रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, इस ध्वज में 3 वर्ण हैं, अतः त्रिवर्ण है। यानी इसमें 3 रंग होने के कारण इसको त्रिवर्ण कहा जाता है। वर्णाः सन्, अतः किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के, इन रंगों के नाम जानते हो? रुचि कहती है, क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम जानते हो? आगे सलीम कहता है, अरे केसर वर्ण श्वेत हरितः च एते त्रय वर्णा, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल जानता हूँ, इन रंग के नाम सुनो। केसरिया रंग, सफ़ेद, हरा, ये 3 रंग हैं। फिर देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, हमारा जो झंडा है उसमें ये तीनों रंग किस बात के सूचक हैं, क्या हमको ये रंग प्रेरणा देते हैं? सलीम कहता है, श्रेणु सुनो। केसर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग जो है वो शौर्य का प्रतीक है, वो हमें बहादुरी का, वीरता का और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्वेत सत्यस्य, और जो सफ़ेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है। श्वेत सफ़ेद रंग त्याग का प्रतीक है।
हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, और जो हरा रंग है वो समृद्धि के सूचक है, यानी वो हमें समृद्धि का, खुशहाली का संकेत देते हैं। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्य महत्व भी है। जब सूची ने ऐसा बोला तो डेविड उत्तर देता है आम कथम ने, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, झंडे के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः, और बीच में स्थित केसरिया रंग सात्विकता का और ईमानदारी का सूचक है। अधः स्थित हरित वर्णाः वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायश्च द्योतकः, कितनी अच्छी बात कही है। नीचे स्थित जो हरा रंग है वो पृथ्वी की सौंदर्य और उर्वरता का सूचक है। तेजिंदर कहता है सूची ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर ने सूची से कहा कि सूची ध्वज के मध्य में जो है एक नीले रंग का चक्र भी प्रतीत होता है, नीले रंग का पहिया है। तो प्रणव कहता है, सूची कहती आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ इसको अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्याय च प्रवर्तकम, ये हमारी न्याय का और प्रगति का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ पर तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसको लिया गया है, यानी इसको अशोक स्तंभ से अशोक चक्र को ग्रहित किया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में 24 तिलियां हैं, स्पोक्स हैं। मेरी कहती है फिर भारतस्य संविधान सभायाः 22 जुलाई 1947 द्वाविंशति जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, यानी भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया है। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, हमारा ये जो तिरंगा है ये स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, ये हमारे राष्ट्र के गौरव का महत्व है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर इस झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक होता है। आगे कहते हैं जयतु त्रिवर्ण ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। तो प्यारे बच्चों हमने पाठ को पढ़ा है, अब थोड़ा सा इसका अभ्यास देख लेते हैं। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध कथन है उनके सामने आम लिखना है जो सही है, जो गलत है उनके सामने आपने न लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण हैं, ये आपने बताना है सही है या गलत है। ध्वजे हरित वर्णः शांते प्रतीक अस्ति, ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। ध्वजे केसर वर्ण शक्तिया सूचक अस्ति, ध्वज में केसर वर्ण शक्ति का सूचक है। चक्रे 63 अरा सन्ति, चक्र में 30 अरे हैं, तिलियां हैं। चक्रम प्रगति द्योतकम, और जो चक्र है वो प्रगति का द्योतक है। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति वचनम से लिखत। ये जितने भी शब्द पद इधर दिए गए हैं उनमें विभक्ति और वचनों को आपने छांट कर लिखना है। जैसे त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ऐसे ही इन शब्द रूपों को याद करना पड़ेगा, उसके पश्चात इनकी विभक्ति और वचनों को पहचान सकेंगे। जैसे समृद्धे में षष्ठी एकवचन है, वर्णानाम में षष्ठी बहुवचन है, उत्साहस्य में षष्ठी एकवचन है, नागरिकई में तृतीया बहुवचन है, सात्विकतया में षष्ठी एकवचन, प्राणानाम में षष्ठी बहुवचन और सभायाम में सप्तमी एकवचन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं।
तो आंसर नीचे आ गया त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचक है वर्णे। त्रिवर्ण जो ध्वज है उसमें शक्ति सूचक का कौन सा वर्ण है? अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है? त्रिवर्णः ध्वज कस्य प्रतीक है। और त्रिवर्ण जो ध्वज है वो किसका प्रतीक है? ये आंसर आपने मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वाक्येन उत्तरत अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णय कस्य सूचके अस्ति। हमारे ध्वज का जो श्वेत वर्ण है, वाइट रंग कलर है, वो किसका सूचक है? तो आंसर आप देखेंगे, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णय सात्विकताया शुचिताया च सूचके अस्ति। यहाँ से आप आंसर आसानी से लिख लेंगे। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे के ध्वज का जो उत्तोलन है वो कब होता है, किस अवसर पर होता है? अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितने अरे हैं? ये भी आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजे विश्व विजयी भवेत्। अभी आपने इनके प्रश्न बनाने हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए हैं, आपने क्वेश्चन बनाने हैं। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवति। हमारा तिरंगा विश्व विजयी हो। तो त्रिवर्ण ध्वज की स्थान पर क्या आएगा वो आपने लिखना है। जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं उनके स्थान पर क्या क्या आएगा वो इसमें आपने छांट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उदाहरणानुसारम समुची पदी रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार इन खाली स्थानों को भरना है आपने। जैसे जैसे उदाहरण दिए गए हैं इसमें शब्द, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पूरे रूप आपको दिए गए हैं। आप आसानी से इनको भर लीजिएगा। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। पाठ आपने पढ़ लिया है। अब इस पाठ के आधार पर इनका आपस में समुचित मेल करना है कि केसर वर्ण किसका प्रतीक, हरित वर्ण किसका प्रतीक, अशोक चक्र किसका प्रतीक है और त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है। इस प्रकार से आपने इन सब को अच्छे तरीके से मिला देना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों, मित्रों, दोस्तों तक पहुंचाने का कार्य करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।